तो आपके अपने चैनल लर्नर्स मेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, विच कंपनी सप्लाइड द इंडियन नेवी विथ P8I लॉन्ग रेंज, ये जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ये कौन सी कंपनी ने इंडियन नेवी को सप्लाई किया है? आपके ऑप्शन हैं बोइंग, DRDO, HAL, स्पेसएक्स। तो आप सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है बोइंग। बोइंग ने इंडियन नेवी को क्या बोलते, ये P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि पेट्रोलिंग का काम करेंगे, ये सप्लाई किया है। और जी हाँ, एट द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको हेड किया है अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ही ऑल्सो अनवील्ड अ इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी। तो इन्होंने क्या किया, राजनाथ सिंह ने एक इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप भी तैयार किया इंडियन नेवी के लिए। दिस डॉक्यूमेंट विल डिटेल ऑल अनमैन्ड एरियल एंड सब सरफेस प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज नेवीज मॉडर्नाइजेशन प्लान। तो कैसे नेवी को मॉडर्न किया जाए, कैसे नेवी में अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाए, तो ये भी क्या बोलते, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी में अनवील किया है। और हमारा यहाँ पर जो जवाब था वो बोइंग था। बोइंग जो है वो P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नेवी को सप्लाई करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ होम टू द नेचीपू टनल। नेचीपू टनल जो कि एक अभी रिसेंट न्यूज़ में चल रही है, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में है वो नेचीपू टनल। आपके ऑप्शन है आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो चलते हैं करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। इस बिल्डिंग 500 मीटर टनल नियर अरुणाचल प्रदेश नेचीपू पास। इट्स गोल इज़ टू रिड्यूस व्हीकल ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करना है, जो कि हमारे बेसिस हैं चाइना बॉर्डर के पास, वहाँ तक हमारी गाड़ियाँ पहुँच पाएँ कम से कम टाइम में। इट्स मेन गोल इज़ टू रिड्यूस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिलिट्री व्हीकल्स बाय 6 किलोमीटर्स एंड 20 मिनट्स। तो 6 किलोमीटर से डिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा टनल बनने के बाद, और हमें अब 20 मिनट और कम लगेंगे। तो नेचीपू टनल इज़ बीइंग बिल्ट एट ए हाइट ऑफ 5,600 फीट एंड इज पार्ट्स ऑफ बोयारोज प्रोजेक्ट वर्तक। BRO का जो प्रोजेक्ट वर्तक है, ये इसका पार्ट है, जिसके अंडर में नेचीपू टनल जो है हमारी किस स्टेट में बन रही है, अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगली बार पूछा जाए तो आप ये बता पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एज ऑफ अक्टूबर 2021। कौन सा खिलाड़ी ऐसा है वर्ल्ड लेवल का जिसने सबसे ज़्यादा विकेट T20 में लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? आपके ऑप्शन है R अश्विन, SR मलिंगा, टिम साउथी या फिर साकिब अल हसन। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है साकिब उल हसन है, और ये बांग्लादेश के लिए खेलते हैं, बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, और रिसेंटली ही ये सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग प्लेयर बन चुके हैं इंटरनेशनल T20 में। चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, अलियम नेगियनम जो कि एक प्लांट है विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये कौन से स्टेट में डिस्कवर किया गया है, आपको ये बताना है। अलियम नेगियनम है ना, तो इसका ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, केरला। तो देखते हैं किन लोगों को पता है, किन लोगों ने सही इसका आंसर जवाब दिया है। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में है। ये जो अभी जर्नल फोटो कीज है, उसने अलियम नेगेनियम प्लांट को आइडेंटिफाई किया है 2019 में, और अभी क्या करा है, इसको एलियम नाम की स्पीशीज़ के अंदर में क्या कर दिया है, सब कैटेगराइज कर दिया। तो अलियम इज़ ए जीनस विथ ओवर 1100 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग सेवरल फूड्स सच एज ओनियन एंड गार्लिक। इट वॉज डिस्कवर्ड इन उत्तराखंड के कहाँ मिला है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिला है। इट ग्रोज एट एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 3000 to 4800 मीटर्स अबव सी लेवल। द साइंटिफिक नेम अलियम नेगियनम ऑनर्स लेट डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी है ना। तो डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी को ऑनर करने के लिए नाम दिया गया है अलियम नेगियनम, जो कि क्या थे, एक्सप्लोरर थे, और अलियम क्या थे, कलेक्टर भी थे। तो जी हाँ, यहाँ पर क्या है, अलियम नेगियनम क्या है, एक प्लांट भी है। तो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि एनिमल, तो एनिमल ये बिल्कुल नहीं है, ये है प्लांट, ठीक है, और ये उत्तराखंड नाम के स्टेट में मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कुशीनगर एकदम से न्यूज़ में आया है, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से स्टेट में इंडिया में लोकेटेड है, जिसको अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, है ना। इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर न्यूज़ में रहा था ये आइटम। हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 20 inaugurated the Kushinagar International Airport in UP which will help connect key Buddhist pilgrimage sites। तो ये pilgrimage sites जो आसपास की हैं उनको इंटरनेशनली ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो कुशीनगर इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम डेस्टिनेशन
एंड इज़ बिलीव टू बी द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने आखिरी सांसें यहाँ पर ही ली थी। इट इज़ ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ अ बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट विच इंक्लूड्स लुम्बिनी, सारनाथ एंड बोध गया। तो ये क्या है कि एक तरीके से लुम्बिनी, सारनाथ और बोध गया के बीच में एग्जिस्ट करता है और ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट का पार्ट भी है। तो ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है और इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और ये लोकेशन है कुशीनगर की, जो कि बिहार बॉर्डर पे आ रहा है कहीं ना कहीं, और नेपाल बॉर्डर भी इससे काफ़ी पास में। तो चलते हैं, विच कंट्रीज हैव रिसेंटली अनाउंस देयर इंटेंशन टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि नाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फॉर्म टू इंक्रीज दी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ट्रेड, है ना। तो आपके ऑप्शन है इंडिया, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, या इजराइल, यूके, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों को पता होगा वो सही जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, है ना। देखते हैं कितने कितने सवाल सही होते हैं, और इसका सही जवाब है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। यूएस जो है इंडिया का भी नीचे फार वेस्ट है, ये इंडिया के लिए फार वेस्ट, और ये इंडिया, है ना। तो ये इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है जिसमें क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फॉर्म जो है वो आ रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ इजराइल एंड यूएई अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। बंडूला वर्नापुरा रिसेंटली, जो कि इनका देहांत हो गया, रिसेंटली पास्ड अवे, विच ऑफ देम फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ही अफिलेटेड विद। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, किस में से कौन सा स्पोर्ट्स ये खेला करते थे, और ये अभी रिसेंटली क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बंडूला वर्नापुरा, है ना। ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेम नहीं होगा। तो आई थिंक देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है क्रिकेट है, और ये श्रीलंका के फर्स्ट एवर टेस्ट कैप्टन थे। तो जी हाँ, ये कहीं ना कहीं क्या खेलते थे, क्रिकेट का गेम खेलते थे, और इनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली, और ये 68 ईयर्स के थे। और ये कौन से देश को बिलोंग करते थे, जी हाँ, ये श्रीलंका को बिलोंग करते थे। बंडूला वर्नापुरा, और ये खेलते थे क्रिकेट का गेम, पहली बार कैप्टन रहे थे टेस्ट के, है ना, कंट्री को रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट एवर टेस्ट कैप्टन ऑफ द कंट्री। ठीक है, बंडूला वर्नापुरा, क्रिकेट, श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशंस होली ओन्ड सब्सिडरी इज नभ संरक्षण। नभ संरक्षण जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी है पूरी तरीके से, है ना। आपके ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। ठीक है, तो चलते हैं सही जवाब इसका देखते हैं क्या हो सकता है। इसका जवाब है नाबार्ड। तो नभ संरक्षण इज ए ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 100 करोड़ है। तो आपको ये नाबार्ड और नभ संरक्षण, ये एन से जा रहा है, और आगे का कीवर्ड्स भी अपन देख पा रहे हैं, नभ संरक्षण में नाबार्ड से मिलते जुलते हैं। वैसे आप इसको सवाल को याद रख सकते हैं, है ना। तो ये तरीके होते हैं सवालों को याद रखने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक 2021। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या करा था, कंडक्ट किया था, है ना, फ्यूचर टेक 2021 रिसेंटली। आपके ऑप्शन है CII, RBI, नासकॉम या नाबार्ड, है ना। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है CII। CII ने रिसेंटली क्या करा है, फ्यूचर टेक 2021 को क्या करा है, ऑर्गेनाइज किया है, CII। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ड्यू टू एन इंक्रीज इन वायलेंट ड्रग ऑफेंसेस, है ना, सडनली वायलेंट ड्रग ऑफेंसेस इंक्रीज हुए हैं। विच कंट्री हैज़ प्रोक्लेम्ड अ 60 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी, है ना, 60 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, कौन सी कंट्री में हुई है। तो आपको बताना है वायलेंट ड्रग ऑफेंसेस के कारण। तो आपके ऑप्शन है पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, यूरुग्वे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारी क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो आपको ये जवाब में थोड़ा तो हिंट पता चल रहा है कि ये जो अगली बार अगर आपको आए तो फिर आप ये बता सकते हैं कि कम से कम साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब आपको देखना है कि आपको याद है कि नहीं है। तो इसका सही जवाब है इक्वेडर इज़ द करेक्ट आंसर। इक्वेडर इज़ साउथ अमेरिकन कंट्री, है ना। ये अटलांटिक ओशन की तरफ इसका बॉर्डर नहीं है, इसका बॉर्डर पैसिफिक ओशन की तरफ है इक्वेडर का, है ना, बॉर्डर्स टू पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो इक्वेडर के प्रेसिडेंट ने क्या करा है, अक्टूबर 18, 2021 को 60 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम करी है। क्यों करी है, क्योंकि वहाँ पर वायलेंट ड्रग ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। ड्रग ऑफेंसेस में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खूना खच्चर हो रहे हैं। तो ये सारे सवाल थे आज के हमारे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें, आपके लिए नए नए सवाल डेली लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।